तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के लास्ट वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों हमने बात किया था, डिस्कस किया था किसके बारे में। हमने बात किया था प्यारे दोस्तों तैमूर के बारे में। तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में, उसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था। और हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि तैमूर ने जैसे ही भारत में आक्रमण किया था तो उसमें भारत का ही एक व्यक्ति जो था खिज्र खां, है ना, उसने सहायता किया था किसका, तैमूर खां का। और बाद में तैमूर खां जितना भी जगह को, जितना भी क्षेत्र को लूटा, उन सबको जो है किसके जिम्मे, अपने बेटे शाहरुख खान के जिम्मे छोड़ रखा था। और बाद में फिर वो शाहरुख खान भी, जो उसका बेटा था, वो भी बाद में सारा अपना राजपाट जो है किसको, खिज्र खां को सौंप करके अपने देश चले गए। और फिर खिज्र खां क्या कर रहा था, उन सबको वहां से राजस्व वसूल करके भेज रहा था। तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने क्या किया, खिज्र खां ने जो दिल्ली सल्तनत पर अंतिम शासन कर रहा था तुगलक वंश का, कौन, नसरुद्दीन महमूद, उसको उसके गद्दी से हटा दिया और फिर खुद दिल्ली सल्तनत पर जो है राज करने लगा और एक नए वंश की जो है स्थापना की, जो क्या कहलाया, सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं से शुरू करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, इसी सैयद डायनेस्टी के बारे में, सैयद वंश के बारे में, है ना, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया, शासन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, लोधी डायनेस्टी के बारे में, लोधी वंश के बारे में, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो सैयद डायनेस्टी है ना, तो इस सैयद डायनेस्टी को क्या माना जाता है, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो इसको क्या माना जाता है, फर्स्ट सिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ओके, भारत का प्रथम सिया वंश था, है ना। क्या था, भारत का प्रथम सिया वंश, प्रथम सिया। सिया क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही बता रखा है, सिया सुन्नी, है ना। तो प्रथम सिया वंश कौन था, यही सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के अगर फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें प्यारे दोस्तों, तो संस्थापक कौन था, यही खिज्र खां था, है ना, जो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया था, है ना। अगर फाउंडर की बात करें, फाउंडर की, तो फाउंडर कौन था, खिज्र खां, है ना, खिज्र खां। और ये खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां क्या था, प्रथम, सॉरी प्रथम नहीं, ये तो हमने बात कर लिया सिया डायनेस्टी के बारे में, है ना, कि ये सैयद वंश जो था प्रथम सिया वंश था। तो अगर बात करें खिज्र खां की, तो खिज्र खां ने हमने देखा कि खिज्र खां जो है किस तरह से सिंहासन पर जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठा था, किसको हटा करके, नसरुद्दीन महमूद को हटा करके। एंड ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने कभी भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1414 ईस्वी से कितना था, 1421 ईस्वी, है ना, 1421 ईस्वी, ये याद रखिएगा, 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया। एंड ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, है ना। इसने क्या किया, नेवर टुक द टाइटल
ऑफ सुल्तान, है ना। इसने कभी भी जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, कभी भी नहीं। उसके बाद अगर बात करें, इसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र मुबारक शाह को जो है घोषित किया था। इसने अपना उत्तराधिकारी सक्सीजर, है ना, किसको नियुक्त किया था? अपना पुत्र मुबारक शाह। किसको? मुबारक शाह। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे किसकी? मुबारक शाह की। ये जो खिज्र खां था इसका उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी कौन था? ये उसका पुत्र मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक, 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक जो है शासन किया। और 1434 ईस्वी तक जब ये शासन किया प्यारे दोस्तों, तो इसने जो है एक खास आदमी को जो है अपना वजीर नियुक्त किया था, अपना प्रधानमंत्री, सॉरी वजीर किसको कहते थे? सेनापति को, है ना। तो इसने अपना वजीर जो है नियुक्त किया किसको? बहलोल लोदी। किसको? बहलोल लोदी। यही आगे चल के जो है क्या करेगा? लोदी डायनेस्टी का जो है स्थापना करेगा। तो वजीर इसने अपना नियुक्त किया था किसको? बहलोल लोदी को नियुक्त किया था। बहलोल लोदी को इसने मतलब नियुक्त करने के बाद इसे एक उपाधि भी दिया था, है ना। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह इसको उपाधि दिया था क्या? खाने खाना, है ना। उपाधि इसको दिया था कौन? ये मुबारक शाह खान ए खाना, खाने खाना की उपाधि दिया। उसके बाद फिर मुबारक शाह ने जो है अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र किसको? मुहम्मद शाह को नियुक्त किया। किसको? मुहम्मद शाह। इसने जो है अपना उत्तराधिकारी जो है किसे नियुक्त किया? अपना उत्तराधिकारी इसने नियुक्त किया अपना पुत्र। किसको? पुत्र को। जो इसका पुत्र कौन था? पुत्र इसका मुहम्मद शाह। मुबारक शाह तो यही था। इसका पुत्र कौन था? मुहम्मद शाह। तो मुहम्मद शाह को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो इस तरह से जो है मुहम्मद शाह अगला शासक बना। किसका? सैयद वंश का, सैयद डायनेस्टी का। इन लोगों के कार्यकाल में जो है किसी खास तरह का कोई कार्य युद्ध नहीं हुआ, इसलिए उतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। सैयद वंश के बारे में बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इतिहास में। तो मेनली जो जो चीजें हैं, जो जो शासक बने, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। तो मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह जो है 1434 से लेकर 1434 ईस्वी से लेकर 1454 नहीं 1445 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। कितना से कितना? तो 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। कौन? मोहम्मद शाह। किसका पुत्र था? मुबारक शाह का, है ना। और मुबारक शाह का वजीर कौन था? याद रखिएगा, ये बहलोल लोदी। यही जो है आगे चल करके लोदी डायनेस्टी का जो है स्थापना करने वाला है ना। तो मोहम्मद शाह जो है वो इस तरह से शासक बन गया, उत्तराधिकारी बना मुबारक शाह का। अब मोहम्मद शाह के समय में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो था बहलोल से इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसको अपना क्या मान लिया था? पुत्र मान लिया था, या फिर पुत्र घोषित कर लिया था। ये मोहम्मद शाह जो है क्या था? बहलोल लोदी से, बहलोल लोदी जो था इससे बहुत ज्यादा, क्या लिख रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा
प्रभावित हुआ, है ना, और फिर इसको क्या घोषित किया, अपना पुत्र घोषित किया, है ना, अपना पुत्र भी घोषित किया। कौन? यही मोहम्मद शाह। उसके बाद मोहम्मद शाह के मरने के बाद इसका पुत्र जो है अगला शासक बनेगा सैयद डायनेस्टी का। मोहम्मद शाह का जो पुत्र है वो पुत्र था कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। मोहम्मद शाह ने फिर अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र किसको? अलाउद्दीन आलम शाह को बनाया, है ना। इसने कहाँ लिखूं? हाँ, इधर लिख देता हूं। मोहम्मद शाह जो था इसने अपना उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? अपना पुत्र, है ना। पुत्र इसका कौन था? अलाउद्दीन आलम, अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। अलाउद्दीन आलम शाह को जो है अपना पुत्र को जो है क्या बनाया? नेक्स्ट उत्तराधिकारी, नेक्स्ट राजा बनाया, जो 1445 से लेकर, है ना, ये जो है 1445 से लेकर 1451 ईस्वी ही है। हाँ, 1451 ईस्वी तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा, शासन काल चला, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह का। लेकिन जैसा ही अलाउद्दीन आलम शाह जो है शासक बना तो ये क्या था कि इसके खिलाफ जो है बगावत कर बैठा कौन? ये बहलोल लोदी। जैसे ही ये शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह तो फिर इसे बगावत किया कौन? ये बहलोल। क्या किया? बगावत, है ना, मतलब कि इससे युद्ध छिड़ दिया या फिर बात रख दिया, इसकी चलने नहीं देने लगा, है ना, अपना बात मनवाने में लग गया। तो इसने क्या किया? अपना बगावत छेड़ दिया बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ, और कहा कि या तो आप अपनी मर्जी से मुझे जो है सिंहासन सौंप दें, वरना फिर मुझे टेढ़ी अंगुली से भी हाँ, सीधा से नहीं निकलेगा तो टेढ़ा ही करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, मतलब कि आपको आपके रास्ते से हटाना पड़ेगा, आपकी हत्या मैं कर दूंगा। अगर आप अपने मर्जी से मुझे देना चाहते हैं ये सिंहासन तो दे दीजिए, है ना। तो ये धमकी दिया सीधा सीधा कौन? बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी इसके खिलाफ क्या कर बैठा था? बगावत, है ना। तो इस तरह से चूंकि आलम शाह जो है क्या था? बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म का जो है शासक हुआ करता था, और इतिहासकारों के अनुसार जो है ऐसा कहा गया जाता है कि यही जो है अलाउद्दीन आलम शाह वो डर के मारे अपने मर्जी से जो है बहलोल को क्या कर दिया? सिंहासन सौंप दिया, और इस तरह से बहलोल लोदी ने जो है भारत में एक नए साम्राज्य, नए वंश का जो है क्या किया? स्थापना किया, शुरुआत किया। तो आज हम उसी, आज क्या हम तो पढ़ ही रहे, मैं तो भूल जाता। हाँ, तो अब जो है हम उसी वंश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लोदी डायनेस्टी के बारे में, लोदी वंश के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक कि ये सैयद डायनेस्टी के बारे में समझ में आ गया होगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा माय फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, मिलते कहाँ, अभी तो आगे बताना है। क्या मास्टर है तू भी, चल आगे इसको अभी रेस कर देता हूँ, है ना। आप तब तक आराम से लिखिए। तो अब आगे बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में? लोदी डायनेस्टी, है ना। फाउंडर के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। फाउंडरवा कौन था? वही बहलोल लोदी है। तो भारत का प्रथम अफगानी वंश इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत का प्रथम
अफगानी वंश, अरे क्या, अफगानी वंश माना जाता है किसको? इसी डायनेस्टी को, लोधी डायनेस्टी को, है ना, जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और क्या, राजपाट चलाया। तो प्रथम अफगानी वंश माना जाता है लोधी डायनेस्टी को। इससे पहले जो थे वो कहाँ से, सब तुर्किश हुआ करते थे, तुर्क के हुआ करते थे, है ना। तो फाउंडर तो आप जानते ही हैं, फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था, है ना। संस्थापक की बात करें, फाउंडर वाज बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी की अगर बात करें तो इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक का रहा। इतने साल इसने शासन किए बहलोल लोधी ने। तो बहलोल लोधी ने कब से कब तक शासन किया? 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक, है ना। इसने अपने नाम का जो है, बहलोल लोधी ने जो है अपने नाम का क्या चलाया था? अपने नाम का बहलोली सिक्का, क्या बहलोली सिक्का जो है चलवाया था, है ना। क्या चलवाया? बहलोली सिक्का चलवाया अपने नाम का, किसने? बहलोल लोधी ने। उसके बाद इसने एक आक्रमण किया था, कहां पर? जौनपुर में, है ना। इसने जौनपुर पर जो है आक्रमण करके अंतिम रूप से उसको इस लोधी डायनेस्टी में, अपने साम्राज्य में जो है मिला लिया था, जौनपुर को, है ना। और जौनपुर का अंतिम शासक जो है कौन था? जौनपुर का अंतिम शासक इब्राहिम शाह। तो आक्रमण इसने किया कहां पर? जौनपुर पर, और इसको शामिल कर लिया अपने साम्राज्य में, है ना। साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद ये जौनपुर की बात करें तो जौनपुर का अंतिम शासक जो था वो कौन था? इब्राहिम शाह, है ना। जौनपुर का अंतिम शासक किसे माना जाता है? इब्राहिम शाह। इसी पर जो है आक्रमण करके इसने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? ये बहलोल लोधी। उसके बाद जो है इसने अपने पुत्र सिकंदर लोधी को जो है क्या किया? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, है ना। बहलोल लोधी ने जो है अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? इसका जो पुत्र हुआ करता था, है ना, कौन? सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी, है ना। तो सिकंदर लोधी को इसने अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी। और इस तरह से लोधी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट शासक कौन बना? ये सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को ही जो है लोधी वंश का जो है सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे बड़ा शासक माना जाता है। तो सिकंदर लोधी की अगर बात करें, इसका टाइम पीरियड का, कब से कब तक इसने शासन किया, तो 1489 ईस्वी से लेकर 1514 ईस्वी, 1517 ईस्वी है, कंफ्यूज हो रहा था मैं। 1517
ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। किसने? इस सिकंदर लोदी ने। तो अगर बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी क्या था? लोदी वंश का सबसे महान शासक। कौन? यही सिकंदर लोदी, सबसे महान शासक लोदी वंश का। उसके बाद इसने जो है क्या क्या किया? बहुत सारा काम किया। लेकिन बात कर ले कि हमारे देश भारत का खोजकर्ता किसे माना जाता है? वास्को डिगामा। तो इसी के शासन काल में जो है वास्को डिगामा भारत आए थे। कब? 1498 ईस्वी को, है ना। इसी के शासन काल में, किसके शासन काल में वास्को डिगामा भारत आया था? 1498 ईस्वी में ना। हाँ, तो इसी के शासन काल में वास्को डिगामा, कौन? वास्को डी गामा जो है भारत, है ना, कब? 1498 ईस्वी में आया और भारत का खोज किया, है ना। किसके? सिकंदर लोदी, जब उस शासन कर रहा था दिल्ली पर। अगर आगे बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी जो था इसके टाइम में राजस्थान के जो राजपूत हुआ करते थे वे लगातार जो है विद्रोह करते रहते थे, है ना। इसके खिलाफ क्या करते रहते थे? लगातार विद्रोह। और उन्हीं विद्रोह पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसको, सिकंदर लोदी को, बार बार कहाँ जाना पड़ता था? जहां राजपूत लोग कोहराम मचाया था, मतलब विद्रोह कर रहा था, है ना, राजस्थान। तो बार बार इसको वहां जाने की जरूरत पड़ती थी नियंत्रण करने के लिए। तो इसी चीज से जो है बचने के लिए इसने क्या किया? यमुना नदी के तट पर एक नए शहर का जो है स्थापना किया, जिसको आज हम जानते हैं क्या? आगरा, है ना। और आगरा का स्थापना किया, और आगरा का जो है फिर नाम क्या रखा? सिकंदराबाद, है ना। तो इसने विद्रोहों से बचने के लिए या फिर विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए, विद्रोह नियंत्रण के लिए जो है इसने क्या किया? एक नया शहर, एक नया शहर, किसको? सिकंदराबाद, है ना। सिकंदराबाद को बसाया, जिसको अभी क्या कहते हैं? प्रेम की निशानी जो है लोग मानते हैं ताजमहल को, है ना। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो अभी का नाम है इसका आगरा। तो उस टाइम इसी ने जो है आगरा शहर को किसने बसाया कह सकते हैं? तो वो कौन था? ये सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। हाँ, तो आगरा सिटी को जो है किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। किस लिए बसाया था भाई? कि राजस्थान में जो राजपूत लोग बार बार विद्रोह करते रहता था, तो उनसे वो निजात पाना चाहता था, उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसलिए जो है इसने क्या किया था? आगरा शहर को ही, मतलब उसके नजदीक यमुना नदी के तट के पर जो है बसा लिया। यहीं पर इसने जो है क्या किया था? राजा बादल सिंह जो था, है ना, बादल सिंह का जो किला हुआ करता था उस पर अधिकार कर लिया, और फिर उसको जो है फिर से पुनः निर्माण करवाया। कौन? यही सिकंदर लोदी। और उसके बाद क्या करवाया? 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में जो है इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहा? आगरा स्थानांतरित कर दिया 1506 ईस्वी में, है ना। तो 1506 ईस्वी में इसने क्या किया? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली
टू आगरा, है ना। तो इसने दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया अपना राजधानी कब, 1506 ईस्वी में, है ना। कब, 1506 ईस्वी में इसने ऐसा किया। उसके बाद ये जो है सिकंदर लोधी अपने समय में राजा के साथ साथ एक कवि भी हुआ करता था, है ना। क्या, एक कवि भी हुआ करता था, और इसका एक जो कलम था जिससे ये लिखता था उसका भी एक नाम था। क्या नाम था जानते हैं? गुल रुखी, है ना। क्या, गुल रुखी। तो ये जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी एक क्या हुआ करता था, कवि भी हुआ करता था। क्या, एक कवि भी हुआ करता था, और इसके जो कलम हुआ करता था, कलम, उसके कलम का क्या नाम था, गुलरुखी, है ना। क्या, गुलरुखी। तो ये बात थी सिकंदर लोधी की। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे हम बात करते हैं, तब तक इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो आगे अगर सिकंदर लोधी की बात करें प्यार दोस्तों, सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी ने जो है आयुर्वेद पर, है ना, किस पर, आयुर्वेद पर जो है इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? पुस्तक, जिसका नाम क्या था, फरहंग ए सिकंदरी, है ना। फरहंग ए सिकंदरी, है ना। क्या था? फरहंग ए सिकंदरी। तो फरहंग ए सिकंदरी नामक जो है इसने आयुर्वेद पर जो है इसने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखा था, प्रसिद्ध पुस्तक था उस टाइम का, फरहंग ए सिकंदरी। आगे अगर बात करें तो इसने जो है जमीन मापने के लिए, है ना, भूमि मापन के लिए जो है इसने एक नई इकाई का जो है शुरुआत किया था, स्थापना किया था, है ना। एक नई इकाई बनाई थी जमीन मापन के लिए। इसने क्या बनाया था? जमीन मापन के लिए इकाई नया बनाया था, नया इकाई, है ना। इकाई मतलब जानते हैं ना, सेंटीमीटर, मीटर, ये जो हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। तो इसने जो है एक नया इकाई बनाया जिसको बोला जाता था गज ए सिकंदरी, है ना। गज ए सिकंदरी, ओके। तो गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापने के लिए जो है इसने एक इकाई बनाया, है ना। और सामान्यतः इसे सिकंदरी गज के भी नाम से जाना जाता था। क्या दूसरा नाम? सिकंदरी गज। तो सिकंदरी गज के भी नाम से जाना जाता था। तो एक सिकंदरी गज बराबर क्या होता था? 30 इंच होता था। एक सिकंदरी गज बराबर 30 इंच, है ना। आप लिख सकते हैं एक सिकंदरी गज इज इक्वल टू 30 इंच, 30 इंच के बराबर इसका एक सिकंदरी गज हुआ करता था। ओके। तो अपने शासनकाल में जो है इसने एक बार जो है कुतुब मीनार का भी जीर्णोद्धार किया था। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया है इसके बारे में, ना। इसने क्या किया था अपने शासनकाल के दौरान? शासनकाल के दौरान जो है इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब मरम्मत करवाया था। उसके बाद इसका टाइम खत्म होने वाला था, तो उससे पहले इसने अपने पुत्र इब्राहिम लोदी को जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। भैया अब तुम्हारी बारी, हम तो कर लिए, हाँ। तो इसके बाद इसने जो है अपना उत्तराधिकारी, क्या, उत्तराधिकारी जो है किसे नियुक्त किया?
अपना जो पुत्र था इसका, कौन, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोधी, है ना। तो इब्राहिम लोधी जो ही था 1526 तक जो रहा था, पानीपत के युद्ध में इसको मार दिया गया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, है ना। तो 1517 से 1526 ईस्वी, 1517 से 1526 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया, कौन, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो था ना, इसने क्या किया ना कि इसके बाप ने, इसके पिता ने जो भी नियम कानून अपने साम्राज्य के लिए, अपने जनता के लिए बनाए थे, सबको जो है इसने क्या कर दिया, हटा दिया। सबको, पहले वाला जो भी था चीज को हटा दिया और फिर से नया नया चीज, नया नया नियम कानून जो भी है वो बनाने लगा। तो इसके चलते क्या हुआ ना कि उसके राज्य के जो भी जनता था, अमीर वर्ग के लोग थे, है ना, मंत्री सूबेदार जो भी थे, सब इससे क्या हो गए, नाराज हो गए और इसको पसंद नहीं करने लगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो भी नियम कानून बना के गया था इसका बाबूजी सिकंदर लोदी, सबको इसने हटा दिया था, है ना। इससे इसके अयोग्यता का पता चल गया था कि ये बहुत ही क्या है, अयोग्य है, शासन व्यवस्था संभालने लायक नहीं है। तो जिसके चलते इसकी जनता, अमीर वर्ग, मंत्री सूबेदार सब इससे क्या हो गए, खफा हो गए, नाराज हो गए। और 1517 ईस्वी में हुआ बैटल ऑफ घटोली, है ना। तो 1517 ईस्वी में, कब, 1517 ईस्वी में तो बनबे किया था। तो 1517 ईस्वी में हुआ घटोली का युद्ध, है ना। घटोली का युद्ध। तो ये जो घटोली का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, एक तो इब्राहिम लोदी और दूसरा था मेवाड़ का राजा राणा सांगा, है ना, जिसका ओरिजिनल नाम क्या हुआ करता था, संग्राम सिंह, है ना। तो किसके किसके बीच में ये लड़ा गया, एक तो इब्राहिम लोदी और दूसरा मेवाड़ का राजा, कहाँ का, मेवाड़ का राजा राणा क्या मैं बताया था अभी, सांगा, है ना। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की क्या हुई, इस युद्ध में हार हुई। जीत कौन गया, ये राणा सांगा। और राणा सांगा का अभी हमने बताया था कि इसका ओरिजिनल नाम जो है क्या है, संग्राम सिंह, है ना। संग्राम सिंह। तो इस तरह से जब ये युद्ध हुआ तो हार गया कौन, इब्राहिम लोदी जो है हार गया, है ना। और जीत किसकी हुई, राणा सांगा की। तो इसके बाद जो है प्यार दोस्तों 1519 ईस्वी में, कब, 1519 में जो है बाबर का प्रथम आक्रमण देखने को मिलता है भारत में। 1519 ईस्वी में जो है बाबर का प्रथम आक्रमण, फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर इन 1519, ओके। तो बाबर का आक्रमण जो है, प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1519 ईस्वी में हुआ। तो ये जो आक्रमण हुआ था कहाँ हुआ था, हाँ, ये आक्रमण हुआ था आपका बाजौर में, है ना, भेरागढ़ के किला पर, है ना। कहाँ पर, बाजौर, और बाजौर में भेरागढ़ के किले पर। तो इस तरह से प्रथम आक्रमण माना जाता है
बाबर का 1519 ईस्वी में कहाँ किया गया था? भेरागढ़ के किला पर, है ना, कहाँ? बाजौर में। कब? 1519 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो आक्रमण था बाबर का, यही वो आक्रमण है जिसमें पहली बार किसी टर्किश के द्वारा जो है तोप और क्या बारूदों का जो है इस्तेमाल किया गया था, है ना। किसका किसका? तोप एवं गोला कह सकते हैं, है ना। फर्स्ट टर्किश जिसने इस आक्रमण में जो है क्या यूज किया था? तोप और गोला, है ना। तोप एंड गोला का जो है इस्तेमाल करने वाला प्रथम तुर्किश था कौन? बाबर। ओके। तो उसके बाद इसके इसके बाद जो है बाबर ने आक्रमण करना जारी रखा 20 से 21 जो है ना। कब? 1520 से 21 ईस्वी के बीच में जो है इसने 3 बार आक्रमण किया था, है ना। 3 बार आक्रमण किया। कहां पर? सिंध एवं कश्मीर में, है ना। सिंध एवं कश्मीर में जो है इसने 3 बार आक्रमण किया था। कब? 1520 से 1521 ईस्वी में। तो जब ये कश्मीर पर आक्रमण करने आया, कश्मीर पर इसने 3 बार आक्रमण किया, सिंध और कश्मीर में, तब जो है उस समय पंजाब का सूबेदार हुआ करता था कौन? पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खां, है ना। मिटाने की जरूरत है तो सुन लीजिए। तो 1521 में जब यह आक्रमण किया सिंध और कश्मीर पर, तो उस समय पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खां और दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था आलम खां, है ना। तो ये दोनों जो है लोधी से, ये इब्राहिम लोधी जो था इससे बहुत ही क्या थे? नाराज थे। और दोनों ने मिलकर जो है एक रणनीति बनाया। कौन कौन? दौलत खां और आलम खां, है ना। तो इन दोनों ने जो है रणनीति बनाया कि कैसे जो है इब्राहिम लोधी को उसके पद से हटाया जाए, सुल्तान के पोस्ट से हटाया जाए। तब जो है इस तरह से जब ये लोग अपना एक रणनीति बनाया, तब जो है दौलत लोधी ने जो है बाबर को जो है ये संदेश भेजवाया कि आइए और आप दिल्ली पर जो है आक्रमण कीजिए और यहाँ का राजा का जो है कुटाई करके मार दीजिए, समझे। तो इस तरह से दौलत खां ने संदेश भिजवाया किसको? बाबर को, कि आप जो है दिल्ली पर इब्राहिम लोधी पर जो है क्या करें? आक्रमण करें। तो जब हिंदुस्तान को पता चला कि जो है इब्राहिम लोधी को मारने के लिए तैमूर वंश का, ये जो बाबर था किसके वंश का था? तैमूर के वंश का था, है ना। तो उसके वंश का जो है एक योद्धा जो है तैमूर पर इब्राहिम लोधी पर, भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, तो ऐसे सब लोग खौफ में आ गया कि भैया अबरी तो कुछ नहीं बख्शेगा वो लोग। एक आया तो पूरा तहस नहस करके गया, एक और आ रहा है। तो जैसे ये बात का पता चला राणा सांगा को, किसको? राणा सांगा को, है ना। कौन? ये राणा सांगा को जैसे ही पता चला तो राणा सांगा ने भी सोचा करे ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा मौका है, क्यों ना हम इसका सहायता कर दे। किसका? बाबर का, है ना। वो सोचा कि अरे बाबर तो ये तैमूर के वंश का है, इसका वंश लोग सब आता है, लड़ता है, लूटता पुटता है और फिर चलते बनता है, तो ये लूटेगा और फिर चला जाएगा, तो क्यों ना इसका सहायता कर दें और इससे मेरा दुश्मन भी क्या हो जाएगा? मारा जाएगा इब्राहिम लोधी। तो ये सोच करके इसने भी जो है उसकी सहायता करने के लिए अपना संदेश भेजवा दिया, है ना। तो इस तरह से अब इसको मिटा ही लेते हैं। चलिए
तो हम बात कर रहे थे 1521 की ना। तो 1521 ईस्वी में जब बाबर जो है आक्रमण कहाँ कर रहा था, कश्मीर में, है ना, कश्मीर में। तो उस टाइम जो है दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था आलम खां और पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खां, है ना। तो इस टाइम जो है पंजाब का सूबेदार था कौन, दौलत खां, ओके। और दिल्ली का सूबेदार उस टाइम हुआ करता था कौन, आलम खां, है ना। दोनों ने जो है मिल करके क्या किया, एक रणनीति बनाया इब्राहिम खां को उसके पद से हटाने का, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम खां नहीं, इब्राहिम लोदी को उसके पद से हटाने का क्या किया, रणनीति बनाया मिल करके दोनों, है ना। और रणनीति बनाने के बाद जो है इसने क्या किया, दौलत खां ने बाबर के पास संदेश भेजवाया और कहा कि आइए और आप क्या कीजिए, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी पर जो है आक्रमण कीजिए। तो इस तरह से जैसे ही भारत में पता चला कि तैमूर के वंश का जो है एक खतरनाक खूंखार योद्धा जो है बाबर भारत में युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है ना, अपने सेना के साथ। तो उसकी सेना जो है बाबर की कितने ही हुआ करती थी उस समय, सेना इसकी बाबर की हुआ करता था 12,000 मात्र। कितना, 12,000 सैनिक, है ना। सेना की संख्या 12,000 थी और इनके पास क्या था, तोप एवं गोला, है ना। और जो इब्राहिम लोदी की सेना थी, है ना, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो कितना था, 1 लाख, कितना, 1 लाख था। फिर भी जो है ये लोग जीत जाता है। तो 1 लाख सेना था इब्राहिम लोदी के पास और बाबर के पास ओनली 12,000 सेना। तो इसके आमंत्रण पर या फिर निमंत्रण पर, दौलत खां के निमंत्रण पर, और जो मेवाड़ का था राणा सांगा, उसकी मदद करने की बात को लेकर जो है ये बाबर जो है अपना सेना लेकर के आ गया, कहां पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे पर, है ना। और यहीं पर जो है इसने इब्राहिम लोदी पर जो है युद्ध छेड़ दिया, युद्ध कर दिया, है ना। कहाँ पहुंचा था, पानीपत नामक जगह पर पहुंचा था। कहाँ, पानीपत, है ना। तो इस तरह से शुरू हुआ क्या चीज जो इतिहास में बहुत फेमस है, 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर, यमुना नदी के तट पर, है ना। किसके किसके बीच, एक तो बाबर, है ना, और दूसरा इब्राहिम लोधी। और इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर की जीत हुई, है ना। क्या हुआ, बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी को युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुई, मतलब कि इसकी हत्या कर दिया किसने, बाबर ने, है ना। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया पानीपत का।
प्रथम युद्ध, है ना, बाबर का इसमें जीत गया और इब्राहिम लोदी की उसकी हत्या कर दी, है ना। तो ये भी कहा जाता है कि युद्ध में, है ना, लड़ते हुए मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान यही था इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु डाइड इन द फील्ड ऑफ वॉर। ओके, युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला एकमात्र, वनली एंड, प्रथम नहीं लिखिए, एकमात्र सुल्तान लिखिए, एकमात्र, वनली सुल्तान, है ना, जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, इब्राहिम लोदी था, है ना, बाबर के खिलाफ। तो इस तरह से ये जो राणा सांगा हुआ करता था मेवाड़ का, वो तो सोचा था कि भैया ये लूट करके चल जाएगा, हमारा दुश्मन भी मर जाएगा और फिर हम आराम से अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, लेकिन उसकी गलतफहमी थी और बाबर जो है वापस भारत से नहीं गया इस युद्ध के बाद, और यहीं भारत में दिल्ली में ही जो है अपना साम्राज्य का नींव रखा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी के रूप में पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के रूप में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा, लोधी डायनेस्टी गया, है ना। अब जो है हमारा मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी जो है, मुगल वंश के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, हाँ नहीं रुकिए, चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।